सप्तम अध्याय, अगला भाग। जो पुण्य आत्मा है, हे अर्जुन, वे पुण्यात्मा मनुष्य मुझे 4 प्रकार से भजते हैं। हे भरतश्रभ, या तो पहला आत्र यानी दुखी होकर, दूसरा जिज्ञासु होकर, तीसरा अर्थार्थी बनकर, चौथा ज्ञानी के रूप में। नारद भक्ति सूत्र में आर्त से जिज्ञासु को और जिज्ञासु से अर्थार्थी को ऊंचा माना गया है। ज्ञानी तो सर्वश्रेष्ठ है ही। ऐसा मानने के लिए सामान्य दुखी मनुष्य को भक्त की श्रेणी में नहीं लिया जा सकता, क्योंकि वह तो दुख दूर होते ही भगवान को भूलकर फिर सांसारिक भोगों में आसक्त हो जाता है। आर्त से वह विरक्त समझना चाहिए, जो संसार के भोगों को भी दुखमय जानकर भगवत प्राप्ति का जिज्ञासु होता है। इसी प्रकार अर्थार्थी का अर्थ भी धनार्थी न समझकर परमार्थी लेना चाहिए। वह जिज्ञासा सहित परमार्थ के किसी भी साधन में लग जाता है और अंत तो गत्वा ज्ञानी बन जाता है। भक्त वह है जो किसी भी अवस्था में भगवत विमुख नहीं होता और ना ही कभी भूलता है। विषय सुखों को भी दुख रूप ही अनुभव करता है और नश्वर धन संपत्ति की कामना नहीं करता। यदि यह कहा जाए कि भक्तों को भी दुख आते हैं जैसे द्रौपदी को आए, तो इसमें संदेह नहीं। भगवान अपने भक्तों की सदा सहायता करते हैं और योगक्षेम निर्वाहते हैं। उक्त 4 प्रकार के भक्तों में जिस तत्ववेता ज्ञानी का चित्त सदा मेरे में लगा रहता है, जिसने मेरा तात्विक ज्ञान पा लिया है, जो अनन्य भाव से मुझे भजता है, वह सबसे ऊंचा भक्त है। इसलिए ज्ञानियों को मैं प्रिय हूं और वह ज्ञानी भी मुझे प्रिय है। वैसे तो ये चारों ही सब उद्धार हैं, परंतु ज्ञानी तो मेरी आत्मा ही है, ऐसा मेरा मत है, क्योंकि वह सदा युक्त आत्मा प्रगति करता हुआ मेरी उत्तम गति को पा लेता है। बहुत जन्मों के पश्चात ज्ञानवान मुझ तक पहुंचता है। यह सारा जगत वासुदेव स्वरूप है, ऐसा प्रत्यक्ष अनुभव करने वाला ज्ञानी महात्मा बड़ा दुर्लभ है। परम गति की प्राप्ति के लिए ज्ञानी को भी अनेक जन्म लगते हैं। इसका कारण यह है कि ज्ञान उदय होने पर भी भेद बुद्धि के संस्कार एकदम नहीं मिटते। ज्यों ज्यों ज्ञान के संस्कार प्रबल होते जाते हैं, भेद बुद्धि से भेद अभेद बुद्धि और अंत में अभेद बुद्धि का आना संभव है। जो लोग जगत को सत्य जानते हैं, उन्हें सब प्रपंच एक ब्रह्मामय ही है, ऐसी समझ का होना असंभव प्राय है। भोगासक्तिवश अनेक कामनाओं द्वारा जिनका चित्त भ्रांत है, वे भी स्त्री पुत्र धन संपत्ति इत्यादि की विभिन्न कामनाओं से हत बुद्धि अन्य देवताओं की शरण में जाते हैं और अपने राजसिक तामसिक स्वभाव के अनुसार उन देवताओं के पूजा अर्चनों के नियमों का पालन भी करते हैं। सनातन धर्म में विष्णु, शिव, भगवती, गणपति तथा सूर्य की पंच उपासना प्रचलित है, परंतु किसी भी रूप का उपासक सब में एक ब्रह्म भाव रखता है। जैसा कि सहस्त्र शीर्षा पुरुष है इत्यादि वैदिक पुरुष सूक्त द्वारा षोडश उपचार पूजन से स्पष्ट है। राम कृष्ण शंकराचार्य अवतारों में भी उसी ब्रह्म भाव से पूजन किया जाता है। यह भी स्वत्र प्रमाण मिलते हैं कि एकम सत विप्रा बहुधा वदंती। इस वेदोक्ति के अनुसार उनमें भेद बुद्धि नहीं रखनी चाहिए। भेद बुद्धि रखना पाप है। ब्रह्मा निर्गुण है
और उपासना सगुण ब्रह्मा की होती है। विष्णु ब्रह्मा का बाह्य जगत में ओतप्रोत रूप है। शिव सबका अंतरात्मा रूप है और भगवती ब्राह्मी शक्ति है। शक्ति शक्तिमान में कोई भेद नहीं है। गणपति जैसा नाम से स्पष्ट है, गणों के पति प्रणव स्वरूप हैं और सूर्य सविता अर्थात जगत का प्रसव करने वाला प्राण स्वरूप है, जैसा कि इस वैदिक मंत्र में कहा गया है, जिसका अर्थ है गायत्री मंत्र द्वारा भी सविता की उपासना की जाती है। इसे सावित्री विद्या कहा जाता है। ये सब उपासनाएं मोक्षदायिनी है। ईश्वर रूपातीत है और सब रूप उसी के हैं। किसी भी रूप में ब्रह्म भाव से युक्त होकर उपासना की जाती है। यह प्रतीक उपासना कहलाती है। यहाँ अन्य देवता कहने का अभिप्राय यह है कि उपासक की बुद्धि कामनावश संकीर्ण एवं संकुचित होने के कारण उपास्य देवता में ब्रह्म भाव नहीं होता। जो जिस देवता के रूप की श्रद्धा से पूजन अर्चन करने की इच्छा करता है, उस उपासक की मैं उसी देवता में श्रद्धा अचल कर देता हूँ। वह उस अचल दृढ़ श्रद्धा से युक्त होकर उस देवता की आराधना करता है और मेरे द्वारा निश्चित किए हुए अपने प्रारब्ध के अनुसार भोगों को उनसे अपनी कामना की पूर्ति के रूप में प्राप्त करता है। परंतु उन अल्प बुद्धि वालों को फल नश्वर होता है। देवताओं के उपासक देवलोक को जाते हैं और मेरे भक्त मेरे ब्रह्मलोक को जाते हैं, क्योंकि मेरा रूप अव्यक्त है। जो अज्ञानी है वे मेरे इस कृष्ण रूप को मानवी समझते हैं। वे मेरे परम ब्रह्म भाव को नहीं जानते, जो सर्वोत्तम अविनाशी हैं। इस श्लोक से स्पष्ट है कि पूर्व श्लोकों में जो अहम भाव का कथन है, वह श्री कृष्ण के मानवी शरीर के लिए प्रयुक्त नहीं है, वरन उनकी अवतारी मानवी देह के माध्यम से संसारी मनुष्यों के कल्याणार्थ अक्षर अविनाशी पर ब्रह्मा भाव के लिए प्रयुक्त है। योग माया से आवृत मैं हर किसी को प्रकाशित नहीं हूं, इसीलिए यह मूढ़ जगत मुझ जन्म रहित अविनाशी को नहीं जानता, अर्थात विरले ज्ञानी लोग ही मुझे जानते हैं। यहाँ माया के विशिष्ट रूप योग माया का उल्लेख है। योगेश्वर श्री भगवान की योग शक्ति ही योग माया है। उसी की पराशक्ति भी समझनी चाहिए। यह प्रपंच उसी का ही स्थूल रूप है और चेतना सूक्ष्म रूप है। अथर्ववेद में उसे ईश्वर की पत्नी कहा है। मनुष्य के देह में जो चेतन रंग है वह उसी का है। वह ईश्वर की जाया पत्नी है। योगी उसका अपने अंतर में साक्षात अनुभव कर सकते हैं। जो उसके रचे भौतिक प्रपंच के सौंदर्य के मोह में पड़ने से मूढ़ कहे जाने योग्य हैं, वे ईश्वर को नहीं देख सकते। जिन्होंने सांसारिक विषयों से विमुख होकर ईश्वर की महिमा को जानने का यत्न किया है या जो करते हैं, वे उस योग शक्ति की ही सहायता से परम पद की प्राप्ति कर पाते हैं। उन्हें भगवान का तात्विक ज्ञान रूपी प्रसाद मिलता है। जैसे तपस्वी की पहचान करके उसके तप से और विद्वान की परख उसकी विद्वता से होती है, वैसे ही योगेश्वर श्री भगवान की जान पहचान उनकी योग माया से होती है। उसे ही श्री उपासक श्री कहते हैं, जिसके 3 स्तर, पहला वाग्भव अर्थात वाक शक्ति से उत्पन्न सृजन शक्ति, दूसरा काम कला रूपी जीव रूपा शक्ति और तीसरा शक्ति अर्थात अपरा अष्टधा प्रकृति रूपी शक्ति, 3 कूट कहलाते हैं।
माया बीज शक्ति प्रणव कहलाता है। योग दर्शन में इसी के अनुभव को प्रत्यक्ष चेतन अधिगम कहा गया है। श्वेत अश्वेत्रोपनिषद में कहा है, उन ऋषियों ने ध्यान योग द्वारा उस देवात्म शक्ति को अपने सत्व रज तम तीनों गुणों में छिपी देखा। श्री भगवान अपने इस ज्ञान का संकेत आगे करते हैं। हे अर्जुन, मैं भूतकाल में हुए, वर्तमान में जो हूं और भविष्य में जो होंगे उन सब प्राणियों को जानता हूं, परंतु मुझे कोई भी नहीं जानता। हे परम तपस्वी भारत, इच्छा और द्वेष से उत्पन्न होने वाले द्वंद्व मोह से जगत में सब प्राणी मोहित होते हैं। सुखों की इच्छा तथा दुखों से द्वेष के कारण प्रत्येक प्राणी जाड़ा गर्मी, जय पराजय, मित्र शत्रु रूपी द्वंद्वों से सम्मोहित देखा जाता है। परंतु जिन मनुष्यों के पाप पुण्य कर्मों का अंत हो चुका है, वे द्वंद्व मोह से मुक्त हो दृढ़ व्रत लेकर मेरा भजन करते हैं, और जो मेरा आश्रय लेकर जन्म मरण से छूटने के लिए यत्न करते हैं, वे उस परब्रह्मा को जान लेते हैं तथा पूर्ण रूप से अध्यात्म भाव को एवं अखिल कर्म को भी जान लेते हैं। अधिभूत भाव, अधिदैव और अधियज्ञ सहित जो मुझे जान लेते हैं, योग युक्त चित्त वाले, वे मृत्यु के समय भी मुझे जानते हैं, अर्थात अनुभव करते हैं। जय गुरुदेव।